Good morning, students. So today we are going to start the fourth lesson of history, the freedom struggle of 1857. Okay, so we have done the third lesson. Now your first unit test is going on. नो मैटर्स, आपको जो है वो यूनिट टेस्ट को प्रॉपर तरीके से देना है. जो भी एग्ज़ाम रहेगा उसको आपको प्रॉपर तरीके से लर्न करके देना है. हिस्ट्री का जो फोर्थ लेसन है वो अगस्त मंथ का लास्ट लेसन है. दैट आई हैव टू कंप्लीट इन द कोर्स. सो आई एम कंटिन्यूइंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन. द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन आई विल सेंड यू आफ्टर द एग्जामिनेशन. ओके, एग्जामिनेशन के बाद मैं आपको सेंड करूँगी, तब आपको लिख लेना है. एंड नाउ लेट अस कंटिन्यू. और एवरी डे जो है वो क्लास आपका शाम का रहेगा, ये एसएसटी का. एंड एज वी हैव कंप्लीटेड द कोर्स फॉर जोग्राफी का जो लेसन है, थर्ड लेसन है, वो हमने कंप्लीट कर लिया है. ओके, और इसके बाद का लेसन जो है वो नेक्स्ट मंथ का रहेगा. ओके, सो अभी हमारे जितने भी एसएसटी के क्लासेस हैं, जोग्राफी में भी मैं हिस्ट्री का लूँगी, सो दैट आई कैन कंप्लीट द फोर्थ लेसन. ओके, लेट अस कंटिन्यू द लेसन. In 1857, a great struggle took place in India which completely shook the British government. Okay, now you are having the history book, I know. So what you have to do while explanation, you are supposed to take out the textbook and open the lesson 4. Okay, and after the explanation you have to read out the lesson from the textbook. Okay. In 1857, a great struggle took place in India which completely shook the British government. This struggle did not arise all of a sudden. That means 1857 में जो इंडिया में स्ट्रगल हुआ था, जो कि इंडियंस ने किया था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बिल्कुल भी एक तरीके से शुक कर देना, मीन्स हिला दिया था. दैट मीन्स ब्रिटिशर्स को नहीं लगा था कि इंडियंस भी हमारे अगेंस्ट में स्ट्रगल कर सकते हैं. वो मान रहे थे कि हमको तो बहुत सालों तक इंडिया में रूल करना है, अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इनके ऊपर अप्लाई करना है और इनको स्लेव बना के रखना है. बट इंडियंस को जब रियलाइज़ हुआ कि कोई और फॉरेनर हमारे कंट्री में क्यों रूल करेगा, ये हमारा कंट्री है, ये हमारे तरीके से हम अपने कंट्री में फ्री रहेंगे, हमको किसी का गुलाम नहीं रहना है, हम इनके रूल्स रेगुलेशंस नहीं मानेंगे, तब जाके इंडियंस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में स्ट्रगल किया था 1857 में. और ये स्ट्रगल ऑल ऑफ अ सडन मीन्स अचानक से नहीं हुआ था. ये धीरे धीरे करके इंडियंस के मन में जो फीलिंग्स आने लगे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, जो वो इनजस्टिसेस कर रहे थे उनके अगेंस्ट, तब एक एक करके स्ट्रगल्स होते गए और एक पूरा एक जो आप बोल सकते हो जो ब्लास्ट हुआ था वो 1857 में हुआ था. Earlier as well, many such struggles took place in India against the British. The scope of the struggle of 1857 and its background was taken into consideration by B.D. Savarkar in his book The Indian War of Independence in 1857. So ये जो 1857 का स्ट्रगल हुआ था, इसके ऊपर जो स्कॉलर थे इंडिया के फर्स्ट आप बोल सकते हो रिवॉल्यूशनरी, जिसको फर्स्ट क्रांतिकारी जिनको कहा जाता है, वी.डी. सावरकर, तो क्रांतिवीर जिनको कहा जाता है, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. उसमें उन्होंने डिटेल में लिखा हुआ कि 1857 के स्ट्रगल में क्या क्या हुआ था और किस तरीके से हुआ था. लेटर मेनी रिवॉल्यूशनरीज गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम इट टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश. और जब ये बुक बाकी क्रांतिकारियों ने रीड किया, बाकी लोगों ने रीड किया, तो उनको इंस्पिरेशन मिला ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए. सो स्ट्रगल्स बिफोर 1857. सो पूरे इंडिया में 1857 के पहले कौन कौन से स्ट्रगल्स हुए थे वो इन पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है. एट एवरी प्लेस वेयर द ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, द लोकल पीपल हैड टू बेयर द इल इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. दैट मीन्स इंडिया में थर्ड लेसन में हमने देखा कि इन ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आने के बाद, इंडिया को पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में करने के बाद नए नए तरीके के रिफॉर्म्स करने स्टार्ट किए, सो दैट दे कैन सर्वाइव इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम. दैट मीन्स वो इंडिया में बहुत दिनों तक सर्वाइव कर सके, इसीलिए उन्होंने अपने तरीके से इंडियन सिस्टम्स में चेंजेस लाने स्टार्ट कर दिए. उन्होंने एग्रीकल्चरल सिस्टम में चेंज किया, टैक्स जो प्रोसेस चल
रहा था उसमें चेंजेस किए, इंडियन इंडस्ट्रीज़ में उन्होंने चेंजेस किए। आफ्टर दैट इंडिया जो सोशल सिस्टम चल रहा था उसमें उन्होंने चेंजेस किए, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ उन्होंने स्टार्ट कर दिए। तो कुछ ऐसे चेंजेस थे जो लोगों के अगेंस्ट में, फेवर में नहीं थे, जिसके कारण लोगों के साथ बहुत सारा कुछ इनजस्टिस हो रहा था, लोग जो है वो परेशान हो चुके थे। The Indians started feeling that they are exploited in every strata due to the company's rule. So Indians में ये feeling start होने लगा कि ये कंपनी रूल के कारण, ब्रिटिशर्स के रूल के कारण हमारे साथ जो है वो एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है, हमारा शोषण ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है। दिस रिजल्टेड इन इंक्रीज ऑफ डिसकंटेंट अगेंस्ट देयर रूल, जिसके कारण अब इंडियंस के मन में डिसकंटेंट मीन्स असंतोष होने लगा था। Farmers and common people became bankrupt during the company rule. Bankrupt means वो कंगाल हो चुके थे farmers, और जैसे मैंने थर्ड लेसन में आपको एक्सप्लेन किया था किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो है वो फार्मर्स लोगों से टैक्सेस लेते थे, और टैक्स ना दे पाने की स्थिति में उनसे उनका जो ज़मीन है वो ले लिया जाता था, जिसके कारण बहुत सारे जो फार्मर्स थे वो कंगाल हो चुके थे, उनके पास उनका ज़मीन नहीं था। और अगर एक किसान के पास ज़मीन ही नहीं है तो वो क्या करेगा। ओके, कॉमन लोग जो थे वो भी परेशान हो चुके थे कंपनी रूल के कारण। इन 1770 देयर वाज मेजर फॉरमाइन इन द बंगाल प्रोविंस। फॉरमाइन मीन्स अकाल जिसको कहा जाता है, जिस साल बारिश नहीं होती और किसान अनाज नहीं उगा पाते, लोगों को खाना नहीं मिलता, तो उसको कहा जाता है, उस सिचुएशन को कहा जाता है फॉरमाइन। बट द ब्रिटिश रूलर्स वर इनडिफरेंट एंड इनसेंसिटिव टुवर्ड्स इंडियन पीपल। इनडिफरेंट मीन्स कंगाल आ गया था, कंगाल हो चुके थे और फमाइन आ गया था, लेकिन उस कंडीशन में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसके ऑपोजिट वो लोगों को फोर्स करते थे कि आपको किसी भी तरीके से टैक्स पे करना है। इस सिचुएशन के बारे में एक हिंदी फिल्म भी बनी हुई है लगान, आपको पता होगा, अब देखोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो हैं वो एक्सप्लॉयट कर रहे थे इंडियंस को। फ्रॉम 1763 to 1857 the peasants of Bengal participated in the rebellion led by sannyasi. So peasants means kisan. Okay, rebellion led by सन्यासी फ़कीर। दैट मीन्स 1763 से 1857 में बंगाल में जो है जो सन्यासी लोग थे, जो फ़कीर लोग थे, उन्होंने किसानों के साथ मिल के रिबेलियन में संघर्ष स्टार्ट किया। सिमिलर रिवोल्ट्स टुक प्लेस इन गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड साउथ इंडिया एज वेल। तो उनको फॉलो करते हुए बाकी स्टेट्स में भी लोगों ने फिर रिवोल्ट करना, संघर्ष करना स्टार्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। उमाजी नाइक ऑल्सो gave a strong fight. He organized the Ramoshis and the local youth to revolt against the British. They drew a declaration and appeal to fight against the British and overthrow the government. They inspired people in Pune, Satara, Ahmednagar, Solapur, Nasik, Bhor, etc. In 1832 उमाजी नाइक वॉज अरेस्टेड एंड हैंग टू डेथ इन पुणे। सो इसमें से महाराष्ट्र में उमाजी नाइक ने किस तरीके से उन्होंने रिवोल्ट किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। उन्होंने कम्प्लीटली ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल को मानने से इनकार कर दिया, और अपना जो रिवोल्ट है वो उन्होंने सिर्फ एक ही प्लेस में नहीं किया, बल्कि पुणे, सातारा, अहमदनगर, सोलापुर, भोर, इन डिस्ट्रिक्ट्स में भी उन्होंने किया। फिर 1832 में उमाजी नाइक को अरेस्ट किया गया और उनको फांसी दे दी गई। Okay, the Indian tribes and forest communities also challenged the British rule. Their livelihood was dependent on forest resources. The British laws put restrictions on it. Consequently, Bihar, Kollam area of Chota Nagpur, Gonds of Orissa, Santals of Bihar fought against the British. India में जो आदिवासी लोग हैं उनका भी इम्पॉर्टेंट प्लेस है। वो इंडिया के माउंटेनियस रीजन में, फॉरेस्टेड एरियाज़ में वो रहते हैं, है ना। और वो फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जो भी सारी चीज़ें हैं उनके ऊपर उनका लाइवलीहुड डिपेंड करता है और उन्हीं से उनका जीवन चलता है। बट जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट में भी एक तो ट्रीज़ को उन्होंने कटिंग स्टार्ट कर दिया इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनाने के लिए, एज वेल एज फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अपने लिए वो यूज़ करने लगे, जिसका इफ़ेक्ट जो है वहाँ रहने वाले आदिवासी ट्राइब लोगों के ऊपर हुआ, जिसके कारण ट्राइब लोगों ने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। और इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट ट्राइबल पीपल रहते थे। तो जैसे बिहार में जो है वो कोलम लोग रहते थे, छोटा नागपुर
मणिपुर और बिहार एरिया में, एंड देन गोंड, उड़ीसा के गोंड आदिवासी लोग, संथाल लोग, इन सभी ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रिवोल्ट स्टार्ट किया. एज वेल एज द Gargaris from Kolhapur and Font Sawan from Konkan also challenged the British. Before 1857, some zamindars and royal class from different territories rebelled against the British. Britishers के टाइम में बहुत सारे ऐसे ज़मींदार थे जो कि ब्रिटिशर्स के साथ हो चुके थे, क्योंकि उनको उससे फ़ायदा मिल रहा था, उनको बेनिफिट मिल रहा था. लेकिन ऐसे भी कुछ ज़मींदार लोग थे जो कि अभी भी लॉयल थे इंडियंस के लिए. तो ऐसे जो अच्छे ज़मींदार लोग थे वो किसानों के साथ आए, गरीब लोगों के साथ आए और उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया. इन द आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी देयर वर मेनी इंडियन सिपाहीज. दे were ill treated by the company. Their salary and allowances were very less compared to the British soldiers. In 1806 at Vellore and in 1824 at Barakpur, the revolt took up a fierce form. As well as उस टाइम में इन ब्रिटिश आर्मी में इंडियंस को भी जॉब मिला था. बट इंडियंस और जो ब्रिटिश सैनिक थे उनमें एक तरीके से पार्शियलिटी होती थी ब्रिटिश कंपनी की तरफ से. जो इंडियन सिपाहीज या फिर सिपाही थे उनको कम पेमेंट दिया जाता था, उनको बहुत दूर दराज के इलाकों में भेजा जाता था. कोई वॉर अगर चल रहा है तो वहाँ पर उनको भेजा जाता था. जैसे उस टाइम में यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो इंडियंस को भेजा गया वहाँ पर, ताकि अगर वॉर में मारे जाए तो इंडियंस मारे जाए, ब्रिटिश नहीं मरे, इंग्लिश लोग जो हैं वो नहीं मारे जाए. ओके. एज वेल एज उनको फैसिलिटीज़ नहीं दिए जाते थे. अलाउंसेस मीन्स फैसिलिटीज़, बोनस वगैरह देना. और इसके कंपैरिजन में ब्रिटिश जो सोल्जर्स थे उनको हर तरीके का फैसिलिटी दिया जाता था. तो ये पार्शियलिटी जब इंडियन सोल्जर्स को फील हुआ तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश अगेंस्ट में रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया.